स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को बिना स्किप किए वॉच करिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ये देखिए मैं दोनों बाल्टी लेकर जा रही हूँ मिल्क लेने के लिए, क्योंकि आज सुबह हस्बैंड सुबह 7 बजे चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? मैच खेलने के लिए। उनके ऑफिस की तरफ से मैच हो रहा है कहीं पे, तो बस वहीं गए हुए हैं वो। और इसलिए और जल्दी उठ भी गई थी क्योंकि हस्बैंड 7 बजे उठे, तो फिर मैं भी उठ गई थी। और फिर मैंने नहा धो लिया। देखिए एकदम साड़ी वाड़ी पहन कर तैयार हो गई हूँ। और बच्चे तो अभी नहीं नहाए हैं, लेकिन इनको मैं घर पे अकेला बिल्कुल कभी नहीं छोड़ती हूँ, तो इनको दोनों को लेकर के साथ में चल रही हूँ। और मिल्क लेके आते हैं, उसके बाद के जो काम होंगे वो सब अभी आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग मेरा जो कॉलोनी है जहाँ मैं रहती हूँ वो भी देख लीजिए। और ये दोनों को देखिए साथ में मेरे चल रही हैं। सूरज भी निकला हुआ है, देख लीजिए धूप जो है वो अच्छी खासी निकली हुई है आज। और बस मैं देखिए लेकर के आ भी गई हूँ मिल्क। अब चलते हैं। हस्बैंड ने बोला था कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे, तो अभी तो फ़िलहाल मैं चाय बनाऊंगी। और वो बाहर गए हैं ना, तो वहाँ से वो अपनी स्पेशल बिरयानी तो खा कर ही आने वाले हैं। तो मुझे अभी ना खाना बनाने की भी जल्दी नहीं है कि सुबह सुबह मैं खाना बनाने में लग जाऊं। अब कुछ ही दिन तो हमें मिलते हैं, जैसे छुट्टी रहती है तो बस वही दिन मिलता है कि उस दिन हम आराम से काम कर सकते हैं, वरना तो सुबह सेम रूटीन होता है, उठते ही किचन में लग जाओ, बच्चों के लंच बनाने में, हस्बैंड का लंच बनाने में। लेकिन अच्छा पता है हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब जैसे डेली का रूटीन रहता है जैसे मेरा, तो ये एक अच्छी बात रहती है कि सुबह सुबह किचन से मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर सारा दिन मैं कोई और अपने काम में कर सकती हूँ। लेकिन छुट्टी वाले दिन क्या होता है कि खाना वगैरह भाई आराम से बनाने के चक्कर में पूरा दिन मैं बिजी रहती हूँ। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ। साथ में डिसएडवांटेज भी बता देती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के किचन में लगने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि भाई सुबह सुबह आँख खुल रही हो ना खुल रही हो, नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, लेकिन सुबह के जो काम है वो करना ही है। बच्चों को स्कूल टाइम से भेजना ही है, हस्बैंड का लंच बनाना ही है। तो ये रहता है कि एक थोड़ा सा प्रेशर बाउंडेशन सा फील होता है कि रोज़ उठ के सेम रूटीन चालू कर दो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए चाय तो बन ही रही है, और यशी भी बोल रही थी कि मुझे भी चाय बनानी है आपके साथ, तो मैंने उसे गोद में ले लिया। तो मैंने कहा चलो, मैं कूट रही हूँ ना अदरक, तो समझ लो तुम ही कूट रही हो। तो इन लोग को बहुत मनाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग का भी मन होने लगा है आजकल मेरे साथ चाय बनाने का, मेरी हेल्प करने का। और मैंने ना पूजा नहीं की, क्योंकि मैं नहा करके सीधा चली गई मिल्क लेने, क्योंकि फिर वो 9 बजे के बाद वो चले जाते हैं, तो फिर मेरा मिल्क भी नहीं आ पाता। इसलिए फिर मुझे सीधे जाना पड़ा वहीं मिल्क लेने के लिए। उसके बाद फिर जब मैंने चाय चढ़ा दी ना, तो चाय पक रही थी, उसी बीच में मैंने पूजा कर ली है, सूर्य भगवान को जल दे दिया है, तुलसी जी को जल दे दिया है, और आयना भी आज जल्दी नहा ली है। तो ये भी देखिए यहाँ पर तुलसी जी को जल दे रही है, उसने भी पूजा कर ली है, सूर्य भगवान को भी जल दे दिया है इसने। साथ के साथ में देखिए बच्चों को भी पूजा करना छोटे से ही सिखाना चाहिए। वैसे तो बच्चे देखते हैं जैसा वैसे ही करते हैं, मैं करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो भी सीखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनको बोलना भी चाहिए कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, तो उनके बचपन से हैबिट में रहेगा ना, तो एक अच्छी बात है। और मुझे ऐसी थोड़ी दुखी लग रही है। क्यों है ऐसी सैड बाबू? 5 रुपए वाली फ्रूटी आती है। आती हो? नहीं 5 वाली नहीं आती। यशी आप आज सैड क्यों लग रहा है, मुझे बता दो। और चलो दीदी के साथ चली जाना, ले आना, ठीक है? अपने पैसे से। हाँ जाओगी? ठीक है, आना इसको ले जाना। ठीक है, डरना वैसे दिखता तो आएगा भी नहीं, डरना मैं साइकिल से रहूँगी। फ्रेंड्स चाय नाश्ता तो सबने कर लिया है, मैंने भी और आना यशी ने। और इनके पापा भी आए नहीं है, वैसे बोल गए थे कि 10 बजे तक आ जाएंगे, गए हैं मैच खेलने के लिए। तो बस और अभी ना मैं जा रही हूँ मशीन लगाऊंगी। आज बहुत दिन हो गए, मुझे लग रहा है 6 दिनों से मशीन नहीं लगी है। और अभी आपको चल के दिखाती हूँ कि उसमें कपड़े जो हैं वो कितने ज़्यादा इकट्ठे हैं। वैसे तो काम हो गया है, देखिए मंदिर में दिया जलाया था, अभी तक जल रहा है। ये लोग यहाँ पर मेरा दूसरा वाला मोबाइल लेकर के कार्टून देख रही हैं। जब भी इन्हें मोबाइल मिलता है तुरंत उठा लेती हैं। आयना तो नहा धो करके तैयार हो गई है, अभी यशी को मुझे नहलाना है, इसलिए उसने नहीं नहाया ना यशी।
तो मैं जा रही हूँ, मशीन लगा देती हूँ और आपको पहले दिखाती हूँ कपड़े कितने हैं। तो आ गई हूँ मैं बालकनी में, और जैसे जो भी कपड़े होते हैं ना वो मैं ऐसे ही मशीन में डालती जाती हूँ। और जब मैं मशीन लगाती हूँ, मतलब जब इन्हें वॉश करना होता है, तो उससे पहले मैं सारे कपड़ों को बाहर निकालती हूँ। इनमें एक बार तो चेक कर लेती हूँ कि कोई ऐसा कपड़ा तो नहीं है कि जिसका कलर निकलता हो या कोई नया कपड़ा, तो इसलिए सारे कपड़े निकाली। और आप लोग देख लो, ऐसा लग ही नहीं रहा है ये पहनने वाले कपड़े, लग रहा है कि कोई कूड़ा है। अब कपड़े देखिए इसी तरह हो जाते हैं, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, ये एक बार में तो धुल भी नहीं पाएंगे। इनको मुझे 2 बार तो मशीन लगानी होगी, आधे आधे करके मैं इनको वॉश करने वाली हूँ। तो पानी तो लगा दिया है, भर रहा है। जब तक पानी भर रहा है तब तक पहले तो बच्चों के कपड़े मैं डाल रही हूँ सेलेक्ट करके, क्योंकि मेरे कपड़े तो बाद में भी मैं वॉश कर लूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के कपड़े जो हैं वो मुझे पहले वॉश करने हैं, क्योंकि ये लोग कपड़े गंदे भी बहुत करते हैं। फिर आयना का क्या रहता है ना, कुछ सेलेक्टेड, आयना यशी स्पेशली कि कुछ सेलेक्टेड ड्रेस ही पहनती हैं, तो फिर ये लोग कहेंगे मेरी वाली ड्रेस तो मशीन में है, आपने धुली नहीं है, ऐसा है वैसा है। इसलिए इनके कपड़े मैं पहले सेलेक्ट करूँगी, पहले बैच में इनके कपड़े वॉश करूंगी, फिर दोबारा जब लगाऊंगी तब फिर अपने कर लूंगी। कपड़े तो मैं मशीन में डाल ही रही हूँ, साथ के साथ में मैं सब्जी वाले भैया को भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेनी है सब्जी। टमाटर बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे बनाने थे, मैंने सोचा था कि कोफ्ते बना लूँगी, लेकिन 1-2 टमाटर ही पड़े हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो उससे बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेवी के लिए कम से कम अच्छे टमाटर चाहिए, मतलब 4-5 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं किचन में भी आ गई हूँ, तब भी मैं सब्जी वाले भैया को ही देख रही हूँ कि वो आ जाए तो मेरा खाना पीना मैं जल्दी से बना लूँ। और ये देखिए, आप देख रहे हो मेरा हाथ में कुछ वाइट सा लगा हुआ है, वो ये है फेविक्विक है। बच्चों का कुछ 2-3 टॉयज थे, वो निकल गए थे, तो इसलिए मैंने फेविक्विक मंगवाया था इनसे, तो लेकर आई है। और बस वो लगा रहे थे, मेरे हाथ में गिर गया, पूरा वाइट सा हो गया है, और गर्म पानी से मैं उसे अभी साफ़ करूँगी। और यहाँ पर आयना मैडम देखिए क्या कर रही हैं। ये जो पौधा है ना मेरा, तो इसमें बहुत सारे पत्ते ऐसे हो गए हैं जो सूख गए थे एकदम, तो आयना उसकी कटिंग कर रही है। नीचे स्वीपर है, वो अपना झाड़ू लगा रहा है, देखिए, और धूल कितनी ज़्यादा उड़ा रहा है। और इतनी धूल अक्सर उड़ती है, होता क्या है जब मैं कपड़े वॉश करके फैला देती हूँ ना, सब गंदे कर देता है। मैं काफ़ी देर से सब्जी वाले का वेट कर रही हूँ, बट वो कभी इधर वाली गली में घुस जा रहा है, कभी इधर वाली गली में घुस जा रहा है, यहाँ सामने आ नहीं रहा। मैं सोच रही हूँ थोड़े आलू ले लेती हूँ, अब होली आने वाली है तो थोड़े बहुत पापड़ बना लूँ। वैसे तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरी मेड बोल रही थी कि मैं बनवा लूँगी, तो आप ले लेना आलू। तो बस इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ कब आता है वो। सब्जी वाले भैया तो आ गए थे, लेकिन उनके पास जो आलू थे ना वो छोटे छोटे साइज़ के थे, और वो चिप्स के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने उनको बोल दिया है कि कल आप लेकर के आ जाना चिप्स के लिए बड़े बड़े आलू। और मैंने उनसे बोल दिया कि 15 किलो तो अभी मुझे चाहिए, बाद में अगर और मैं बना पाऊँगी तो मैं फिर और ले लूँगी। अभी फ़िलहाल तो 15 किलो मंगवा लिए उनसे, तो वो कल लेकर के आ जाएंगे। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ सब्ज़ी ले ली है, जैसे पालक, लौकी के कोफ्ते बनाने, तो लौकी ले ली एकदम छोटी सी, और संतरे लिए हैं, केले लिए हैं। तो संतरे तो यशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है, तो यहाँ पर संतरे मैं उसके लिए छील दे रही हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के बैठी थी, वेट कर रही थी। और आयना खा रही है बनाना। तो बस मैं भी थोड़े बहुत संतरे खाऊंगी, और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करूंगी। अभी भी हस्बैंड आए नहीं हैं, वो उन्होंने बोला था 10-11 तक आ जाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा लेट हो गया है। मैंने कॉल किया था तो बोल रहे हैं 12 बज जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, एक्चुअली वो फिर खाने पीने लगे कुछ, तो लेट हो गया। और ये देखिए फर्स्ट बैच के कपड़े जो हैं वो अच्छे से धुल गए हैं और ड्राई भी हो गए हैं, तो अब इनको फटाफट से फैला देते हैं। और पहले ना यहाँ पर बालकनी में मतलब 12 बजे तक धूप, ठंडियों के टाइम पे 12 बजे तक धूप रहती थी, लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है धूप का। तो अभी 1 बज गया था आई थिंक, लेकिन धूप जो है वो है, और 2 बजे तक रहती है बालकनी में। तो अब मुझे ना कपड़ों के लिए आराम रहेगा, लेकिन हाँ और ज़्यादा टाइम जैसे होगा ना, जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो फिर तो बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि मशीन रखी है मेरी बालकनी में, और यहाँ पर इतना गर्मी धूप रहता है कि कपड़े धोना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं वेट करती हूँ कि भाई ठंडा मौसम हो जाए तब जाकर मैं मशीन धुलूँ। और वैसे बाथरूम जो है ना वो बड़े हैं, और 2 बाथरूम हैं, एक ही बाथरूम यूज़ होता है, एक का तो कभी दरवाज़ा तक नहीं खुलता हमारे यहाँ पे,
तो मैं तो सोच रही थी उसमें रख लूँ, लेकिन फिर ये लगता है ना, फिर मशीन जैसे लगाओ ना और फिर पूरा बाथरूम गंदा हो जाता है। अब यहाँ बालकनी क्या है कि बालकनी तो रोज़ धोनी ही धोनी है। अब जो बाथरूम हम लोग यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में अगर रखते हैं तो फिर एक और काम बढ़ जाएगा कि इसको भी रोज़ धो। इसीलिए मैं फिर आलस करती हूँ कि चलो बालकनी में सही है। वहीं का एक यहाँ पे फ़ायदा रहता है कि यहीं पे कपड़े धुले और यहीं पे सामने फैला दिए। अब उसके लिए क्या है, फिर अंदर से लेकर आओ कपड़े, फिर ये दिक्कत होगी, इसीलिए मैं यहाँ से हटाती नहीं हूँ। लेकिन धूप में मेरी ना वो वॉशिंग मशीन थोड़ी बहुत ख़राब भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ या तो कवर मंगवा लूँ, कवर ढक लूँ। ऐसे भी इसके जो ऊपर के कवर और वो तो गायब ही हो गए, ढक्कन वक्कन जो बोलते हैं वो तो गायब ही हैं। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक